आइए आज आप लोग का एपी चैप्टर का एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ रहे हैं। कौन सा क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्या एपी 11 8 5 2 एक पद 150 है क्यों? कह रहा एक एपी है, एक एपी कह रहा कि इसका एपी का जो है 11 8 5 2 11 8 5 2। पहले देखिए एपी जो दिया गया है, एपी का मतलब क्या होता है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसका दिया गया 11 8 5 2। इसी प्रकार से सुअंशु डॉट 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 करा एक पद क्या है? माइनस के 150, माइनस के 150 है क्यों? यह लिखा हुआ है। अब तुमको तुम्हारे नाम से कह देंगे तुम धर्मेंद्र है क्यों? जवाब तो दोगे। इसी प्रकार से इसका कह रहा है एक पद 150 है क्यों? एक पद 150 है। तो किसी भी एपी को ज्ञात करने के लिए हम लोग को अगर प्रथम पद ए और सार्वंतर डी है तो उससे हम लोग ये पता कर लेंगे ये एपी में है कि नहीं है। तो पहले इसको ही चेक करते हैं। हाँ, लेकिन एपी में जब 5.2 एक्सरसाइज स्टार्ट किए थे तो उसमें हम नोट करके एक चीज़ लिखाए थे, याद होगा, कभी भी ऋणात्मक मान एपी में नहीं होता है। क्या होता है? ऋणात्मक मान एपी में नहीं होता है, पहला बात। दूसरा बात, ऋणात्मक और भिन्नात्मक, भिन्नात्मक का मतलब ऐसे सपोज कीजिए, जैसे अगर आ गया 15/2 155/4, ये सब मान अगर आएगा तो ये एपी में नहीं होगा। या कहीं पर लिखा हुआ माइनस के 13, माइनस के 25, माइनस के 40, माइनस के 70, माइनस के 80, तो हम बोले थे ऋणात्मक मान एपी में है। यहाँ देखिए ना, ऋणात्मक है ना, तो यहीं से हम समझ गए एपी में नहीं है, एपी में। लेकिन फिर भी देखिए यहाँ एपी के टर्म को ही फॉलो कर रहा है, जबकि एपी में नहीं है। हम लिखाए हैं ऋणात्मक मान एपी में, लेकिन एपी के टर्म को फॉलो कर रहा है। अब एपी के टर्म को कैसे फॉलो कर रहा है? तो सार्वंतर, हम क्या बोले थे एपी का परिभाषा डेफिनेशन जो लिखाए थे, समांतर श्रेणी किसे कहते हैं? वैसा श्रेणी जिसका सार्वंतर समान हो, वैसा श्रेणी जिसका सार्वंतर। तो आइए इसका सार्वंतर तो समान हो जाता है, इसको अगर सोल्व करेंगे हम लोग, देखिए यहाँ दिया गया है क्या, सो देखिए यहाँ दिया हुआ है क्या, A1 प्रथम पद क्या दिया हुआ है 11, A2 क्या दिया हुआ है, A3 क्या दिया हुआ है, और A4 क्या दिया हुआ है 2। ये हो गया आपका एपी का 4 पद। एपी के कितने पद हो गए? 4 पद। अब इसमें से करना क्या, आपको D1 D2 निकालना है। मतलब आप D1 D2 D3 चेक कीजिएगा, अगर 3 को सर्वंतर बराबर होगा क्या क्या एपी में। आइए निकालते हैं। अगर हम यहाँ से D1 निकालेंगे तो D1 के लिए फार्मूला क्या पढ़े थे? A2 में से A1 क्या करना है, मतलब पिछले पद में से, इस पद में से इसको घटा के लिखना है। तो 8 में से 11 घटाएंगे, मतलब हमारे पास 8 रुपया खर्च करने का मन हो गया 11 रुपया। अब तो आस पड़ोस से पैसा लेना पड़ेगा। पैसा मतलब कर्ज, पैसा मतलब कर्ज। कितना रुपया हम कर्ज लेंगे तो हो जाएगा 3 रुपया। अगर D2 चेक करेंगे तो फिर क्या होगा, A3 में से क्या घटाना पड़ेगा, A2 घटाना पड़ेगा। तो A3 आपका है क्या, वो देखिए 5, इसमें से आप माइनस क्या कीजिएगा तो क्या घट के आएगा। अब ध्यान दीजिए A1 A2 बराबर आ रहा है, A3 भी बराबर आएगा। 2 में से 5 घटाएंगे माइनस का 3 आएगा ना। अब बताइए, ये तो एपी में दिखा रहा है, दिखा रहा है ना, इसके अकॉर्डिंग तो एपी में है ना। इसके अकॉर्डिंग अगर ये एपी में है, लेकिन हम बोले थे कभी भी ऋणात्मक मान एपी में नहीं होता। इस सवाल को सोल्व करना पड़ेगा। आंसर तक पहुंचते हैं, देखते हैं आंसर क्या आता है, ऋणात्मक ही रह जाता है कि भिन्नात्मक आता है। तो दोनों एपी में नहीं होता है। अगर ऋणात्मक मान आएगा वो भी एपी नहीं होता है, और भिन्नात्मक मान आएगा वो भी एपी। आइएगा आगे निकलते हैं। जब आगे निकलेंगे यहाँ से देखिए, तो प्रथम पद आपका क्या दिया गया, A1 क्या है 11, आपका D क्या निकला माइनस के 3। अब देखिए ये जो दिया गया आपका 150, ये आपका AN है। क्या है ये, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, अंतिम पद कहते हैं। अब आपको निकालना क्या है ये बताइए। ये जो हमारा AN 150 है तो आपको क्या निकालना, बोलिए N निकालना, पदों की संख्या। मतलब ऐसे जैसे ही करते गया है, कहाँ तक करते जाएंगे तो 150 मिल जाएगा, 150 मिल जाएगा। ये आपको निकालना, मतलब आपको क्या ज्ञात करना है, N। क्या ज्ञात करना है, N को हम क्या बोले थे, पदों की संख्या। चलिए निकालते हैं। इसके लिए हम लोग फार्मूला पढ़े थे, वी नो दैट। हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, हम नहीं जानते हैं, आप लोग जानते हैं, यू नो दैट। क्या जानते हैं, बोलिए बोलिए, क्या जानते हैं, n बराबर इंटू। चलिए ये हम लोग जानते हैं। अब जहाँ जहाँ जो मान है वो लिखते जाइए फटाफट। 150 किसका मान है, an का, माइनस के 150। ए का मान कितना है देखिए एपी में
11 प्लस ई निकालना है ना आपको, -1 इंटू डी का मान कितना है, -3। आइएगा ये 150 रहेगा, ई प्लस के 11 को इधर भेजेंगे क्या हो जाएगा, -11 हो जाएगा। इधर आपका क्या बच गया, n-1 इंटू -3, -3 को इधर कर लीजिएगा। अच्छा एक काम पहले कर लेते हैं, इसको आगे पीछे करके लिख लेते हैं। आगे पीछे करके लिख लेने से होगा क्या, देखिए इसको यहाँ लेके चले आइए, इसको यहाँ लेके चले जाइए, एडजस्ट कर लेते हैं। आइएगा ई चले आया यहाँ, ई चले आया यहाँ, कुछ नहीं किए, सिर्फ जगह परिवर्तन कर दिए हैं। क्या कर दिए हैं, जगह परिवर्तन कर दिए हैं। आइएगा इसको जोड़िए, 150 में 11 जोड़ेंगे तो क्या होगा 100। देखिए ना, हम एक आदमी से 150 रुपया कर्ज लिए, मन ने भरा, एक आदमी से और 11 रुपया कर्ज ले लिए, तो कर्जे ना हम लिए तो कितना कर्ज हो गया हमारे पास, 161 रुपया। अब ध्यान दीजिएगा, इधर है -3 इंटू n-1, ये जो -3 है, -3 है, यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस कट जाएगा। ये जो 3 है आपका, इसको इधर भेजते हैं, ये n-1 के साथ गुना में है, मतलब इसके बीच में गुना है, इसके बीच में गुना चिन्ह है नहीं, इसी को इधर ला रहे हैं। तो इसको जब इधर लाएंगे तो कौन ची में आएगा, ये भागा में आएगा, तो भागा में आएगा। इधर हो गया आपका 161/3, इधर क्या हो गया आपका, इधर क्या बच गया n-1। अभी 161 में अगर 3 से आप डिवाइड कीजिएगा तो भागा नहीं लगेगा, क्यों, 6 2 8, 1 1 2 6 हुआ ना। तो 3 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है, सभी अंकों को जोड़ने के बाद अगर 3 से भागा लग रहा है तो 3 से विभाज्य होगा, अन्यथा 3 से विभाज्य नहीं होगा। तो यहाँ पर 3 से विभाज्यता का नियम फॉलो नहीं किया। अब चलिए ये -1 वाला किस साइड भेज रहे हैं, 161/3, ये आ गया प्लस में बराबर n, इसके नीचे में कुछ तो 1, अब कीजिए भिन्न का जोड़, 3 1 का लघुत्तम लीजिएगा, कितना होगा 3, ये हो जाएगा 161 प्लस 1 या 3, 3 1 बराबर क्या हो गया। आइएगा 161 में 3 जोड़िएगा कितना होगा 164 बराबर क्या हो गया, n का मान कितना मिला, जोड़िए इसको, 6 4 10 1, 11 में 3 से भागा लगेगा। तो हम अभी तुरंत नोट करके लिखाए थे, उस दिन इंट्रोडक्शन में भी बताए थे और अभी भी हम बताए हैं, जो कभी भी एपी का मान ऋणात्मक या भिन्नात्मक, भिन्नात्मक मतलब क्या, बट, भिन्नात्मक मतलब क्या, बट इस रूप का नहीं होता है। तो जब एपी का मान इस रूप का है, ये नहीं है इस रूप का, जब तोरा आधार कार्ड से तोर नंबर मैचे नहीं कर रहा है, तोर फिंगर ले रहा है, फेस मैचे नहीं कर रहा है, तब तो तू धर्मेंद्र नहीं हुआ, सीधे सीधे बात है। जब तू कहेगा हम सर है, मेरा आधार कार्ड है, चेक कीजिए, तो हम जब चेक करेंगे तो आधार कार्ड मैच करेगा, तुम्हारा फिंगरों मैच करना चाहिए, फेस भी मैच करना चाहिए। 2-3 को उपाय है ना, सब उपाय से तुमको चेक करेंगे, सब उपाय से चेक नहीं होगा तो क्या होगा, तुम धर्मेंद्र। तो इसका क्या उपाय है, यहीं पर हम कह दिए थे, ईएपी में नहीं है, बोले थे ना, ईएपी में नहीं था। देखिए लास्ट में आते आते माइनस, तो इसका संग तो छोड़ा, लेकिन भिन्नात्मक का संग पकड़ लिया, इसका संग पकड़ा तो एपी में नहीं होगा। तो याद करके रखिएगा, कहीं भी एपी का मान भिन्नात्मक या ऋणात्मक नहीं होता, अदरवाइज कुछ भी रहेगा अगर सार्वंतर बराबर हो, सार्वंतर। अब कहिएगा सर इसका तो सार्वंतरों बराबर था, ये भी तो बात है ना सर, इस क्वेश्चन का सार्वंतर भी बराबर था, फिर भी एपी में नहीं आया। फिर भी एपी में नहीं आने का रीजन यही था, समझे, इस रीजन के चलते यहाँ कर कंडीशन फंसा। और एपी में यहाँ लिख देंगे, चूंकि एक लाइन लिखेंगे यहाँ पर, एन का मान कितना आया है 164/3, मतलब 164/3। अच्छा, एपी का मान कभी भी भिन्नात्मक या ऋणात्मक नहीं होता, इसलिए ये जो दिया गया पद है एपी में नहीं है।